तो जल्द ही एमसीयू में अब तक का सबसे डेकोरेटेड मार्वल विलन डॉक्टर डूम आने जा रहा है, जो कि खुद में ही अगर कोई रापचिक बात नहीं थी तो मार्वल वाले इसे प्ले करवाने के लिए भी नॉर रेल्म्स के विनर ऑफ ऑस्कर, प्रोटेक्टर ऑफ मार्वल, डैडी ऑफ थैनोस आरडीजे को ही ले आए। एंड वी ऑल नो कि ये बंदा कैरेक्टर में घुसता है तो कैरेक्टर ही बन जाता है। बट ठहर जाओ, इनके घुसने से पहले ये तो भाई जानना बनता ही है कि आखिर ये डॉक्टर डूम है कौन, इसे मार्वल का वन ऑफ द टॉप टियर विलन क्यों माना जाता है, और ये एमसीयू में हमारे डूम्सडे कैसे लाएगा। तो वैसे तो हमारे विक्टर वर्नर डूम का पहला अपीयरेंस 1962 के फैंटास्टिक फोर इशू 5 में हुआ था, बट इसका बेस्ट वाला कट टू कट ओरिजिन हमें मार्वल के एक मिनी सीरीज बुक्स ऑफ डूम में देखने मिला। कहानी की शुरुआत होती है लैटवेरिया के जिप्सीज के कैंप से। विक्टर साहब अपने घर बार परिवार के साथ वहीं रहते थे। माताजी बिंदिया सिंथिया एक सोर्सरस थी और पिताजी वर्नर वॉन डूम एक डॉक्टर। इनके लाइफ में चाहे ऐसे एक्सट्रीम गरीबी था बट ठीक ठाक ही जी रहे थे, अंटिल एक दिन हमारे विक्टर के माताजी ने अपने फैमिली और ट्राइब के भले के लिए एक रिचुअल परफॉर्म किया। और बुद्धि तो देखो, वो भी सीधा मेफिस्टो से पावर्स पाके अपने लोगों की रक्षा करने के लिए। और थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि आगे भाई कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों होने वाली है। बिकॉज रिचुअल से हमारे मेफिस्टो समन तो हो गए और उसने पावर्स भी दे दी, बट पावर्स के साथ उसने विक्टर के माँ को पोजेस भी कर लिया और करके भाई आसपास के गांव वालों को खेतों में फसल की तरह साफ कर दिया। और फिर क्या, लोगों ने गुस्से में बाद में आके सिंथिया को ऐसे उड़ा दिया। और आंटी जी ने हमारी मेफिस्टो से डील किया था तो भुगतना तो पड़ेगा। तो सिंथिया के मरने के बाद मेफिस्टो ने उसका सोल भी क्लेम कर दिया। और बाय द वे, ये सोल वाली चीज याद रखना क्योंकि आगे ये विक्टर को डूम बनाने में एक क्रूशियल एलिमेंट होने वाला है। सो विक्टर की माताजी चल बसी, जिसके कुछ टाइम बाद लोगों के हित के लिए उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा। और अगर ये भी काफी नहीं था तो उसके जस्ट शॉर्टली विक्टर के पिताजी भी पहली गाड़ी लेकर निकल लिए। बट गलती से भी ऐसे सिंपैथी दे मत देना क्योंकि एक्चुअल स्टोरी अब उसकी यहीं से चालू हुई। इसने अपने लॉस को भाई मौन करने की जगह ये ठान लिया कि जो कुछ भी छीना गया है वापस पाके ही रहूंगा। फिर जीत की तैयारी चालू। इसने अपने माँ की जितनी भी सारी ऐसे ब्लैक आर्ट्स की किताबें थी उनसे मैजिक सीखा और मेफिस्टो से अपने माँ के सोल को फ्री करने में दिन रात लग गया। इसने जो भी हो सके वो किया ही किया, बट बहुत ट्राई के बाद जब मैजिक से काम नहीं हुआ तो फिर इसने कुछ टाइम के लिए मैजिक छोड़ के साइंस का हाथ पकड़ लिया। ये सीधा हमारा न्यूयॉर्क गया। एक टॉप यूनिवर्सिटी ने खुद उसे बुला के स्कॉलरशिप भी दी और बाय द वे वहां पे हमारे रीड और बेन भी पढ़ रहे थे। बात अलग है, रीड और विक्टर के मिलते ही भाई इनके ईगोज और टैलेंट्स ऐसे टकराए कि पहली नजर में ये एक नंबर के राइवल्स बन गए। क्योंकि चाहे दोनों ही हमारे एक्सट्रीमली जीनियस थे, बट एक जो सबसे बड़ा फर्क था कि जहां भी रीड रिचर्ड सिर्फ एक्सप्लोरेशन और ह्यूमैनिटी के भलाई के लिए अपने इनोवेशंस कर रहा था, तो वहीं पे विक्टर का बस एक ही गोल था, कुछ भी करके मेफिस्टो से अपने माँ के सोल को फ्री करना। और इसी के चलते इसने पहली बार अपने डूम बॉट्स बनाए, एक टाइम ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टर बनाए और सबको इंप्रेस करने के बाद सीक्रेटली एक ऐसी मशीन भी बनाई जो कि किसी के भी एस्ट्रल फॉर्म को दूसरे डिमेंशंस में भेज सकती थी, जिससे भाई समझ तो गई होगे। लाइक उसे यूज करके ये सीधा हमारा हेल ही चला गया मेफिस्टो के चुंगल से अपने माँ को फ्री करने के लिए। जो कि कर पाता कि नहीं ये तो भाई अलग बात है, बट अपने माँ से ये मिला ही था कि उसी ही टाइम वो मशीन एक्सप्लोड हो गई, जिससे ना कि ओनली उसके चेहरे पे परमानेंट स्कार्स आ गए, बट इस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के लिए उसके यूनिवर्सिटी ने उसे एक्सपेल भी कर दिया। बट मैंने बोला ना, ये हार मानता ही नहीं, क्योंकि इसके बाद ये सीधा वर्ल्ड टूर पे निकल गया, जिसमें इवेंचुअली एक टिबेटन विलेज में उसे कुछ मॉन्क्स मिले। उनसे उनका नॉलेज, सारे स्किल्स ऐसे सीखा तो सही, बट सिर्फ सीखा नहीं ना टोटली मास्टर करके उन मॉन्क्स का लीडर ही बन गया। और यहीं से एक तरह से ये अपने विक्टर के साइड को ऐसे दफन करके डॉक्टर डूम बना। इन्हीं मॉन्क से ही उसने अपना आर्मर बनाया, और वो भी भाई कोई ऐसा वैसा नहीं, वो आर्मर एक तरह से कोई आर्मर नहीं बल्कि उसका सेकंड स्किन ही था। और स्पेशली मेफिस्टो से बचने के लिए उसने आर्मर पे एक एन्चेंटमेंट भी करवा दिया था, जिससे कोई भी डीमंस उसे छू भी ना पाए। तो फिर कॉन्क्वेस्ट चालू। ये वापस हमारा लटवेरिया लौटा, वहां के राजा को ऐसे लात मार के खुद ही रूलर बन गया। और यहीं से चालू हुआ विक्टर का डॉक्टर डूम का आर्क। इसने आगे जाके हमारे अवेंजर्स, एक्समैन, सेलेस्टियल्स, यू नेम इट, हर किसी की तो लगाएगी, बट मेनली फैंटास्टिक फोर ही इसके बिगेस्ट वाले एडवर्सरी थे। और ये तो भाई बिल्कुल समझ ही मत लेना कि ये कोई ऐसे अंटर पंटर दूसरे विलेंस की तरह ही फिजिकल पावर या अटैक पहले करता होगा और सोचता बाद में ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं। ये एक टॉप क्लास स्ट्रेटेजिस्ट है और ऑलमोस्ट हर बार अपने अपोनेंट से 5 कदम आगे रहता ही रहता है। लाइक तुम सोच के बैठे होगे कि ये तुम्हें पत्थर फेंकेगा, बट ये भाई ऐसा बंदा है कि एक्चुअली टाइम ट्रैवल करके एक हिटमैन को लाके तुम्हारे पीछे खड़ा कर दिया होगा। सो फैंटास्टिक फोर की तो इसने अच्छे से लगाई है, मेंटली, फिजिकली, इंडिविजुअली, कलेक्टिवली कोई तरीका छोड़ता ही नहीं है। बट ये सिर्फ इसके स्कूल का पहला चैप्टर है। आओ पूरा सिलेबस दिखाता हूँ। एक बार भाई वकांडा से लिटरली सारा का सारा वाइब्रेनियम ऐसे हड़पने के लिए इसने वकांडा में हजारों नैनाइट कैमरास ऐसे बिखेर दिए, जिससे ना कि ओनली इसे हर एक वकांडन की इन्फो
वो थी, बट वकांडा के सारे वेपन्स, रिसोर्सेस, सीक्रेट्स, हर चीज का नॉलेज लेके इसने पहले तो उनका वाइब्रेनियम चुराया और उसी से अपना एक फुल प्रूफ सूट भी बना लिया। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वकांडा से वाइब्रेनियम का एक तिनका भर भी चुराना कितना मुश्किल है। इसने पूरे देश को लूट लिया। इवन वकांडा छोड़ो, इसने एक बार तो भाई यूनाइटेड नेशंस और लिटरली भाई दुनिया के सारे गवर्नमेंट्स को ऐसे मैनिपुलेट करके पूरे प्लैनेट अर्थ का ही एम्परर बन गया। और बनके भाई जैसे तुम सोच रहे हो वैसा नहीं, बल्कि उल्टा क्राइम रेट्स को पूरी तरह से कम कर दिए, लोगों को इक्वालिटी दी, वॉर, हंगर, करप्शन, पोल्यूशन, ऐसे हर एक नेगेटिव चीज को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। बस बदले में एक ही चीज ली और वो था लोगों का फ्री विल। और ये तो भाई कुछ भी नहीं, इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर क्यों कहा जाता है मैं बताता हूँ। लाइक एक बार क्या हुआ कि अपने मम्मी जी के सोल को ऐसे मेफिस्टो से फ्री करने के लिए ये अपने साथ हमारे हेल्प के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को ले गया। बट वहाँ भाई पहुंचते ही पार्टी बदल दी। मेफिस्टो को सीधा यही बोल दिया कि महाराज मेरी माँ को छोड़ दो, देखो इस जादूगर को लाया हूँ, इसे ही ले लो। बट इस चीज को विक्टर की माँ देख के भड़क गई कि नालायक, इसके लिए पाल पोस का बड़ा किया था ताकि तू दूसरे भोले लोगों का बकरा बना सके। उन्हें क्या ही पता था कि स्ट्रेंज हमारे कितने भोले हैं। बट ऑब्वियसली ऐसे सोचने वाले लोग हमारे हेल में रहना तो डिजर्व करते नहीं। तो ऑटोमेटिकली विक्टर के माँ के ये कहते ही उनका सोल फ्री होके हेवन चला गया। जिसके बाद इवेंचुअली जब स्ट्रेंज और डूम हमारे मेफिस्टो के आर्मी से लड़के वापस लौटे तो स्ट्रेंज को पता चला कि एक्चुअली ये सब तो भाई डूम का ही प्लान था, खुद को अपने माँ के आगे बुरा दिखा के उनको अच्छा दिखाना ताकि उनका सोल फाइनली फ्री होके हेवन जा सके। और भाई दैट्स एग्जैक्टली हु डूम इज। इस बंदे की देखो बैक स्टोरी, इसके इंटेंशंस एक टिपिकल हीरो जैसे ही हैं, बट दुनिया भाई इसे एक विलन की तरह देखती है सिर्फ इसके आइडियोलॉजी और विलिंगनेस के लिए कि चाहे कॉस्ट कुछ भी हो, जो नेसेसरी है वो उसे करना पड़ेगा। ये एक ऐसा बंदा है जो कि तुम्हारे लिए भगवान से भी भिड़ जाएगा, बट उसे रीजन दिखना चाहिए। बट इन सब के अलावा जहाँ डूम साहब हमारे वर्ल्ड वाइड आइकॉन बने थे वो था सीक्रेट वॉर्स, और वो भी दोनों में। लाइक पहले सीक्रेट वॉर्स में जिसमें बियॉन्डर ने हमारे मार्वल के ऐसे सारे कैरेक्टर्स को लेके अपने बैटल वर्ल्ड में छोड़ के ऐसे बोल दिया था कि लड़ो बेंचो, तो उसमें तो हमारे डूम साहब बियॉन्डर के सारे पावर्स, और वो भी ओजी वाले, ये अभी का फुलका नहीं, उसके सारे पावर्स को ऐसे अब्सॉर्ब करके लिटरली एक ओमनीपोटेंट बीइंग तो बनाई था। बट 2015 के सीक्रेट वॉर्स में भी जब इसे पता चला कि बियॉन्डर्स ने ऐसे मल्टीपल मॉलिक्यूल मैन बना के हर यूनिवर्स में एज बॉम्ब्स डाल रखे हैं ताकि जब भी वो चाहे एक माइनिंग साइट की तरह सिर्फ एक ही बटन दबा के पूरा मल्टीवर्स ही बुप। तो डूम साहब को जब ये पता चला तो इसने एक एक करके हजारों मॉलिक्यूल मैन्स को मार दिया। बट उन्हें मारने के बाद जब मल्टीवर्स में इनकर्जन से चालू हो गए तो डूम ने डिसाइड कर लिया कि वो बचे हुए मॉलिक्यूल मैन्स को अब मारने की जगह उन्हें इकट्ठा करके एक जायंट बॉम्ब बनाएगा, जो कि उसने बनाया भी, और उसी ही बॉम्ब से बियॉन्डर की पूरी जाति ही मिटा दी, जिससे उन सारे बियॉन्डर्स के पावर से डूम के पास जो ऐसे पालतू मॉलिक्यूल मैन था उसमें आ गए। तो फिर काम चालू, उसे एक पावर सोर्स की तरह यूज करके डूम बना गॉड एम्परर डूम। ये इतना इंसेनली पावरफुल था कि फाइनल वाले इनकर्जन के बाद ऐसे सारे यूनिवर्सेस के रेमनेंट्स को एक साथ जोड़ के अपनी खुद की एक दुनिया बनाई, बैटल वर्ल्ड। वहां हर कैरेक्टर को माइंड वाइप करके रीड के 2 बीवी बच्चों को भी लेके उस पूरे सिंगुलर रियलिटी को अकेले रूल करने लगा। सो ये तो तुमने जान ही लिया कि डूम साहब चाहे तो कर क्या क्या सकते हैं। बट अब इसके पावर्स का भी एक रैपिड फायर कर लें तो वैसे तो इसके पास कोई सुपर पावर्स है नहीं, बट विक्टर भाई मैजिक और साइंस दोनों में ही पूरी तरह से मास्टर है। मतलब मैजिक में स्ट्रेंज के लेवल का और साइंस में रीड के लेवल का। इसका सूट ना कि ओनली एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है, बट इससे ऑब्वियसली उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी मिलती है। इवन इससे वो एनर्जी ब्लास्ट के साथ साथ पावर अब्सॉर्प्शन, फोर्स फील्ड क्रिएशन, टेलीपोर्टेशन, बहुत कुछ कर सकता है। ये हर तरह के कॉम्बैट टेक्निक्स में मास्टर है। और फिर अगर हमारे गॉड एम्परर डूम की बात करूं, जो कि मे भी हमारे MCU के सीक्रेट वॉर्स में देखने मिल सकता है, तो बस इमेजिन करो अगर एक बियॉन्डर लिटरली भाई सेलेस्टियल्स के एक पूरे तिगड़ी को उड़ा सकता है, मॉलिक्यूल मैन जैसे ओवरपावर्ड बीइंग्स को बना सकता है, यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एंटिटीज हर कोई, लिविंग ट्रिब्यूनल, इटर्निटी, डेथ, उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो उनका पूरा गांव, एक नहीं दो नहीं, उनकी पूरी मंडली की पावर्स सिर्फ एक सिंगल बंदा पोजेस करे तो क्या होगा। इसने एक ही हाथ से थानोस की रीढ़ की हड्डी निकाल दी थी, डॉक्टर स्ट्रेंज को डिसइंटीग्रेट करके फीनिक्स फोर्स वाले साइक्लोप्स को हरा दिया, इन्फिनिटी स्टोन्स को तो फोड़ दिया कंचों की तरह। और सोच रहे हो कि इस लेवल के ओवर पावर्ड एंटिटी को MCU में कैसे ला सकते हैं, खासकर जब अब तक हमारे बियॉन्डर या मॉलिक्यूल मैन किसी का भी पता है नहीं। तो आई थिंक अगर कोई दूसरा है जो डूम को उस लेवल की पावर दे सकता है तो वो है लोकी। लाइक स्टार्टिंग में तो देखो ये एक सीधा साधा डॉक्टर डूम ही होगा, फिर उसके पार्लियामेंट ऑफ डूम्स हो या तो मल्टीवर्स के मास्टर्स ऑफ ईवल, कोई एक टीम की मदद से ये अवेंजर्स को हराएगा। बट हराने के बाद डूम्सडे में आई थिंक ये वेरी मच पॉसिबल है कि रवोना या किसी की मदद से लोकी तक पहुंचेगा, जो कि एक तरह से वैसे मॉलिक्यूल मैन की तरह एक जगह ही बैठा हुआ है। तो आइदर ये डॉक्टर डूम उसके पावर्स कंप्लीटली छीन लेगा, या तो भाई लोकी को समहाउ वहां से हटा के खुद ही उसके थ्रोन में बैठ जाएगा, और खाली बैठेगा नहीं, सारे टाइमलाइंस की पावर्स भी अब्सॉर्ब कर लेगा, जिससे वो तो भाई
भाई गॉड एम्परर डूम बनेगा ही, बट इससे पूरा मल्टीवर्स भी कोलैप्स हो जाएगा और सीक्रेट वॉर्स में सिंपली इन्हीं पावर से वो अपना बैटल वर्ल्ड बनाएगा। सो डूम की स्टोरी बेसिकली यही थी। तुम्हारे क्या थॉट्स है डॉक्टर डूम के बारे में, लेट मी नो। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो देखो जरूर करना, वरना अवेंजर्स ज्वाइन करना है कि नहीं। और ऐसे ही हमारे रावचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।